जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये इस तरफ अगर आप मेरे टैंक की तरफ देखेंगे तो काफ़ी दिनों से जो ये टैंक है ये अनटच्ड था, क्योंकि मैं घर पे नहीं था। एंड आपको पता भी होगा, मैंने बताया था कुछ फंक्शंस वगैरह जो है घर में चल रहे हैं, जिस वजह से ज़्यादा टैंक के अंदर किसी ने कुछ छेड़खानी भी नहीं करी है। सिर्फ फूड डाला जा रहा था टाइम टू टाइम, जो कि डलना चाहिए। पानी भी जो है वो मैंने कल ही आके जो है इसके अंदर जो है चेंज किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सारे जो हैं ये ट्रम्पेट स्नेल के बेबीज़ हैं जो इस टाइम पे सारे बाहर आए हुए हैं, क्योंकि कमरे में था, काम वाम कर रहा था, ऑफिस के काम से थोड़ा सा बिजी था। और पूरे दिन ही मतलब जो है इस इधर किसी का आना जाना नहीं हो रहा था, जिस वजह से यहाँ की लाइट्स वगैरह भी ऑन नहीं होती। नहीं तो जनरली मैं अपने ऑफिस का काम भी यहीं बैठ के करता हूँ। तो ये मैं एक चीज़ थी जो आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। तो जिनको नहीं दिखा उनको मैं भी एक क्लोज़अप इमेज जो है शो कर देता हूँ स्क्रीन पे। तो काफ़ी टाइम से खाने के ऊपर चर्चा चल रही थी, तो हक्कानी फूड्स जो है वो मेरे पास आया था, जो मैंने आप लोगों को बताया था, जिसके बारे में मैं रिव्यू करने वाला था। एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो है अच्छा खासा टेस्ट होने वाला है। ये मेरे पास सेरा का रेड पैरेट फूड है, जिसके साथ इसका कंपैरिजन किया गया है। ये ऑप्टिमम का फ़िश फूड है, आधा किलो यानी कि 500 ग्राम्स का पैक, जिसके साथ इसको compete किया गया है। एंड ये सेरा का गोल्डी है, जिसको इसके साथ जो है compete करा गया है। तो ये सारे ही ब्रांड्स जो है बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली सेरा की बात करूँ, ये तो 100% बहुत ही जाना माना ब्रांड है। हर कोई इस ब्रांड को जानता ही होगा जो भी इस पर्टिकुलर हॉबी के अंदर है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये आउट ऑफ रेंज चला जाता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर बॉक्स के साइज़ की बात करूँ, ये 1000 ml है, यानी कि 1 लीटर, या फिर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 kg जो है समझ सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग जो है वो तकरीबन 1200 से 1500 रुपये है, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। अब यहीं अगर मैं इस फूड की बात करूं और इस फूड की बात करूं, ये दोनों काफ़ी रीज़नेबल हैं। इसके ऊपर MRP तो 515 का है, लेकिन आपको ये ऑनलाइन इससे काफ़ी कम प्राइस में जो है अवेलेबल हो जाता है। और ये पर्टिकुलर जो फूड है, इसके ऊपर जो है वो कॉस्टिंग आपकी उतनी जितनी लिखी है उतने का ही ये मिलता है। इसके ऊपर 380 की कॉस्टिंग लिखी हुई है, तो अप्रॉक्सीमेटली इससे कम प्राइस में ही आपको हक्कानी जो है मिल जाएगा। एंड जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी ये चीज़ समझाई थी कि द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये मेड इन इंडिया, उत्तराखंड की कंपनी है। इसकी पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ जो है वो इंडिया के अंदर ही होती है। तो अब बात कर लेते हैं क्वालिटी टेस्टिंग की। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में जो टेट्रा बिट्स कंपैरिजन इस फूड के साथ दिखाया था, नॉट फॉर दिस फूड, ये तो फ्लोटिंग फूड है, उसी इन्हीं का जो सिंकिंग पैलेट्स आते हैं सिकलेट के लिए, वो मैंने दिखाया था। तो ये स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड फॉर सिकलेट्स है। इस पर आप इमेज भी जो है वो देख सकते हैं। बट वैसे ये कोई भी फ़िश जो है वो खा सकती है। इसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो दूसरे फ़िश ना खाए, तो ईजिली कंज्यूमेबल है। एंड फाइनली मैंने इन सब की अनबॉक्सिंग भी जो कर दी है वो आपको ऊपर से दिख ही रहा होगा। तो यूज़ करा मैंने इसको, 15 दिन यूज़ करा। मैं सोच रहा था इसको, इस फूड को भी लगभग जो है 1 महीना यूज़ करके फिर आप लोगों को रिव्यू दूं। लेकिन काफ़ी कमेंट्स जो है वो आ रहे थे कि रिव्यू दीजिए, रिव्यू दीजिए, रिव्यू दीजिए। तो मेरे को भी टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वीडियोज़ भी बीच में कोई नहीं आई हैं। क्वेश्चंस भी मैं किसी के आंसर नहीं कर पाया, बट जल्दी मैं उनको कवर अप करूँगा। इस हफ्ते कोशिश करेंगे जल्दी कवर अप करने की। तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने हैं, मैं आप लोगों को जो है शो कर देता हूँ। मेरे इस हाथ में जो है वो सेरा का फूड है और ये हक्कानी का फूड है। आप दोनों के पानी के अंदर कंपैरिजन में देख सकते हैं कि किसने पानी को कितना गंदा किया। और ये विदाउट स्टिर है, स्टिर करके भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये 24 आवर्स से जो फूड है इसके अंदर एज इट इज़ जो है वो पड़ा हुआ है। अब मैं इस वाले को नीचे रखता हूँ, सेरा को, और मैं ऑप्टिमम फ़िश फूड जो है उसको उठा रहा हूँ। यहाँ पे आप फिर से कंपैरिजन जो है देख सकते हैं किसने पानी को कितना गंदा करा है, आप लोगों के सामने ये चीज़। तो इनकी टेस्टिंग जो है ये सेटल्ड वाटर के अंदर, एक ग्लास के अंदर इसलिए की जाती है क्योंकि एक्वेरियम के अंदर फिल्टर्स वगैरह भी होते हैं, तो क्लाउडीनेस जो है वो आप लोगों को एकदम से पता नहीं चलता कि वाटर क्लाउडी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो टेस्टिंग जो है करने का तरीका ये सही है। इन सभी के अंदर जो फूड की क्वान्टिटी डाली गई है वो सेम क्वान्टिटी डाली गई है। ये 1 ग्राम का स्कूप है जिससे मैंने ये फूड की टेस्टिंग करी है। ये एक फर्टिलाइज़र के साथ आता है, तो मैंने उसको बराबर नापने के लिए करा है। तो पॉइंट्स जो हैं, स्क्रिप्ट जो है मेरे पास पिछली बार की ही फूड की पड़ी हुई है। मैंने कोई स्पेशल स्क्रिप्ट इसके लिए तैयार नहीं करी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। रिजल्ट्स आप लोगों के सामने ही हैं। बट मैं फिर भी आप लोगों को इसके कंपैरिजन में कुछ चीज़ें जो है साइज़ वगैरह से रिलेटेड बता देता हूँ। तो इन दोनों फूड्स के कंपैरेटिवली जो ऑप्टिमम का फूड है, ऑप्टिमम का फूड जो है वो मतलब ठीक निकला आई वुड से, और साइज़ भी उसका ओके है। हालांकि ये मिनी पैलेट्स हैं, बट इनका साइज़ उतना मिनी था नहीं जितना मिनी होना चाहिए था। एंड सेरा का फूड जो है वो तो बिल्कुल रेगुलर साइज़ में आता है, ना वो बहुत छोटा होता है और ना वो बहुत बड़ा होता है।
तो अगेन इनमें प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों को फूड जो है वो क्रश करके डालना पड़ेगा अगर आपके टैंक में फ़िश फ्राइज़ हैं, यानी कि छोटी फिशेज़ हैं, पैदा हुए बच्चे। जो ऑप्टिमम मिनी है होगा अगर आपके पास, आप उसको एज इट इज़ डाल सकते हो। अदरवाइज़ जो हकानी का फूड है उसे भी आप डायरेक्टली डाल सकते हो, उसको आपको मैश करने की ज़रूरत नहीं है। एडेड कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्टिमम के अंदर रेड कलर का यूज़ किया गया है, और जो सेरा का ये गोल्डी है इसके अंदर ग्रीन कलरेशन की जो यूजेज है वो की गई है। जो फूड कलर्स होते हैं ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ख़राब होते हैं, अच्छे होते हैं, बेकार होते हैं, बट हाँ कलरेशन जो है वो यूज़ किया गया है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो जैसा इनका सिंकिंग पैलेट था उसके अंदर भी कोई एडेड कलर्स नहीं थे, इसके अंदर भी कोई एडेड कलर नहीं है, तो यानी कि आपके वाटर का कलर्ड होने का तो डर बिल्कुल ख़त्म हो ही जाता है। अब एक्सपैंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेरा फूड ने काफ़ी अच्छा खासा एक्सपैंड जो है वो किया है, एंड ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं किया है, तो टेट्राबिट्स की तरह तो नहीं किया है कि फिश के पेट में जाने के बाद प्रॉब्लम हो। बाकी एक्सपेंशन इनमें ज़्यादा किसी की भी नहीं हुई है, तो एक्सपेंशन के मामले में मैं किसी को भी मतलब नंबर जो है नहीं काटूंगा। एक्सपेंशन के मामले में सारे फूड ठीक हैं। टेट्राबिट्स जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुई थी, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया था। इंडियन है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटीन वगैरह की मात्रा जो है वो इसके अंदर डेफिनेटली बढ़िया है, 38% जो है वो इसके अंदर है। और यहीं अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें 32% है सेरा के अंदर, विच इज़ लेस देन दैट, और इसके अंदर जो है वो 28% है ऑप्टिमम के अंदर। तो उस मामले में डेफिनेटली ये प्रोटीन के मामले में जो है काफ़ी बढ़िया है, और बाकी चीज़ें इसकी फ़ैट, फाइबर, मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें अप टू द मार्क हैं। मेन चीज़ जो है वो प्रोटीन बॉडी रिकवरी में जल्दी हेल्प आउट करता है, फिश बीमार होते हैं उसको जल्दी ठीक होने में हेल्प करता है, और फिश को हेल्दी रखने में। और कलर पिगमेंट्स जो होते हैं उसमें किसी फिश के ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं, आप जब लेकर आए थे स्टोर से तो बिल्कुल सही थी, थोड़े टाइम बाद आपके फूड की वजह से उसको डेफिशिएंसी की वजह से कलर में पिगमेंट्स जो है वो ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं, वो चीज़ से जो है कवर अप हो जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इंपोर्ट भी होता है, तो इसलिए इनका एमआरपी जो है हकानी फूड्स का वो इस वाले पे 515 लिखा हुआ है, बट आप अमेज़ॉन पे देखेंगे तो आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी, उत्तराखंड बेस्ड कंपनी है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग इसकी सब कुछ जो है वो यहीं इंडिया में ही होती है, कहीं बाहर नहीं होती है। तो इट इज़ अ कम्प्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट एज़ पर माई ओपिनियन। आप इस फूड के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। फूड के साथ जाने की बात करूँ तो इस फूड में भी जाने में कोई बुराई नहीं है, इस फूड में जाने में भी कोई बुराई नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कॉस्ट। अगर मैंने प्रोटीन और इसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स की आपको जो फैक्ट्स हैं वो बता दिए हैं। सेरा भी कोई बहुत ख़राब नहीं है, 38% अगर इसमें है तो उसमें भी 32% है, लेकिन वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ आपको कॉस्ट जो है वो 300-400 रुपये की पड़ेगी, वहाँ आपको 1000 से लेके 1200-1500 डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट और सिटी यू आर इन। तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को ट्राई करिए। और जिनके पास बड़े टैंक्स हैं या फिर ज़्यादा टैंक्स हैं, मोर देन 1 टैंक, उनके लिए ये पैकेज जो है वो 1 kg में भी अवेलेबल है। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट आई वुड से इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। एंड प्राइसिंग के हिसाब से अगर मैं कंपैरिजन करूँ, कलरेशन इसके अंदर नहीं है, वाटर क्लाउडी ज़्यादा नहीं कर रहा है इन कंपैरिजन टू दी अदर फूड्स। सेरा से हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो फूड को वाटर को क्लाउडी करेगा, लेकिन उसने भी वाटर को क्लाउडी किया है। क्लाउडी तीनों ने किया है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ किसने कितना क्लाउडी किया है, तो सेरा ने कम किया है, ऑप्टिमम ने सबसे ज़्यादा क्लाउडी किया है, हकानी ने सबसे कम क्लाउडी किया है। तीनों जो है वो मैंने आपको शो करे हैं आपके सामने। एक बार मैं लास्ट में फिर से आपको दिखा देता हूँ कंपैरिजन के लिए, ये आप चेक कर सकते हैं। तो बस यही मैंने शेयर करना था। बाकी और भी जो फूड्स हैं उनके ऊपर भी वीडियोस जो है वो आएंगी डेफिनेटली। मैंने खुद पर्सनली उनसे बोला है कि मेरे को जो एल्गी फ्लेक्स होते हैं वो भेजे जाएं, सो दैट मैं उसके ऊपर भी जो है उसको यूज़ करके रिव्यू दूं, बिना यूज़ करे डब्बे खोल खोल के हवा में तीर ना चलाऊं। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज़ वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।